छोटी सी उम्र में सपना ने अपने सपनों का संसार सजाया था। शादी के बाद वह अपने पति के साथ एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद में थी। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि उसका जीवन उस परिहास से कम नहीं था, जिसमें वह हर रात बिस्तर पर सिर्फ एक वस्तु बनकर रह जाती थी। हर रात उसका पति उसे बिस्तर पर बुलाता, अपनी जरूरत पूरी करता और फिर उसे इस्तेमाल की हुई वस्तु की तरह छोड़ देता। सपना के लिए यह शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहना असहनीय हो गया था। उसका दिल टूटता, आत्मसम्मान चूर-चूर हो जाता और दिन भर ससुराल वालों की बातें सुनकर उसकी हालत और बिगड़ जाती। सपना की दुनिया सिर्फ उसकी बेटी में समाहित हो गई थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी एक ऐसी दुनिया में बड़ी हो, जहां उसका आत्मसम्मान सुरक्षित हो और वह एक स्वतंत्र जीवन जी सके। लेकिन ससुराल के अत्याचार और पति की बेरुखी ने सपना की इच्छाओं को दबा दिया था। एक दिन जब सपना को सहनशक्ति की सीमा समाप्त हो गई, उसने फैसला किया कि अब और नहीं। उसने अपनी बेटी को अपने साथ लिया और अपने ससुराल से भागने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि बाहर की दुनिया भी बहुत जालिम हो सकती है, लेकिन उसे अपने और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जीवन चाहिए था। जैसे ही सपना और उसकी बेटी ने घर छोड़ा, बाहर की दुनिया ने भी उन्हें अपने कठोर वास्तविकता से परिचित कराया। समाज ने उन्हें तिरस्कार की नज़रों से देखा और कई बार उनकी इज्जत पर अंगुलियां उठाई। लेकिन सपना ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य की खोज में लगी रही। सपना के लिए यह रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा। वह एक मजबूत महिला बनकर उभरी और अपनी बेटी को भी एक सशक्त महिला बनाने की कसम खाई। समय के साथ सपना ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से एक नई पहचान बनाई। उसने अपनी बेटी को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और उसे कभी भी किसी के लिए न खोने दिया जाए। इस तरह सपना ने न केवल अपने जीवन को संवारा, बल्कि अपनी बेटी के लिए भी एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया। उसकी कहानी आज भी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो किसी भी अत्याचार को सहन नहीं कर सकती और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ती हैं। सपना का जीवन उसकी शादी के बाद से ही मुश्किलों से भरा हुआ था। उसका पति रमेश एक ऐसा व्यक्ति था, जिसे अपने और अपने परिवार के अलावा किसी और की परवाह नहीं थी। शादी के कुछ समय बाद ही सपना को एहसास हो गया था कि उसके जीवन की बागडोर उसके हाथ में नहीं रही। उसके पति और ससुराल वाले उसे अपने अनुसार चलाना चाहते थे। सपना का दिन ससुराल वालों की सेवा में बीतता और रातें अपने पति की जरूरतों को पूरा करने में। वह हर रात एक जीवित शरीर की तरह महसूस करती थी, जिसकी भावनाएं और इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती थीं। रमेश के लिए सपना बस एक वस्तु थी, जिसे वह अपनी जरूरत पूरी करने के बाद भूल जाता था। यह सब सहते सहते सपना का मन और आत्मा दोनों टूट चुके थे। उसकी सासू माँ और नंदे भी उसकी हालत को समझने के बजाय उस पर तरह तरह के आरोप लगाती और उसे ताने मारती। सपना को कभी भी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। वह अक्सर सोचती कि क्या यही उसका जीवन है? क्या यही उसकी किस्मत है? लेकिन एक दिन जब उसकी बेटी निशा ने उससे पूछा, माँ, क्या मैं भी बड़ी होकर आपके जैसी बनूंगी? उस सवाल ने सपना को झकझोर दिया। उसने तय किया कि वह अपनी बेटी को उस नरक से दूर ले जाएगी, जहां उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। सपना ने अपने कुछ जरूरी सामान बांधे, अपनी बेटी को उठाया और आधी रात को घर से निकल पड़ी। वह जानती थी कि बाहर की दुनिया भी आसान नहीं है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अपने आत्मसम्मान और अपनी बेटी के भविष्य के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार थी। बाहर की दुनिया ने भी सपना को बहुत से कठिनाइयों से रूबरू कराया। उसे काम ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई और जो काम मिले भी, वहां उसे कम वेतन और बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ा। लेकिन सपना ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटी की आंखों में एक सुरक्षित और सुखी जीवन की छवि देखी और हर मुश्किल का सामना किया। सपना ने छोटे-मोटे कामों से शुरुआत की और धीरे-धीरे अपने आत्मविश्वास को वापस पाया। उसने अपनी बेटी के लिए एक छोटे से किराए के घर का इंतजाम किया और निशा को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। सपना ने अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाया, ताकि वह एक बेहतर नौकरी पा सके। समय के साथ सपना ने एक अच्छी नौकरी पाई और अपने जीवन को स्थिर किया।
उसने अपनी बेटी को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसे कभी भी किसी के लिए नहीं खोना चाहिए। निशा ने अपनी मां से प्रेरणा ली और खुद भी एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बनने का संकल्प लिया। आज सपना और निशा दोनों अपने जीवन में सफल और खुश हैं। सपना की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो किसी भी अत्याचार और अन्याय को सहन नहीं कर सकती और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ती हैं। सपना के ससुराल से भागने के बाद की राहें आसान नहीं थीं। जब वह अपनी बेटी निशा के साथ घर से निकली तब उसके पास केवल कुछ रुपए और कुछ कपड़े थे। उसने अपनी मंजिल के बारे में कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना था। पहली रात सपना और उसकी बेटी ने एक पार्क में बिताई। ठंडी हवाओं और भूख से जूझते हुए सपना ने निशा को अपनी गोद में सुलाया और उसके बेहतर भविष्य की प्रार्थना की। अगली सुबह उसने एक स्थानीय धर्मशाला का रुख किया, जहां उन्हें कुछ दिनों के लिए रहने की जगह और भोजन मिला। सपना ने तुरंत काम की तलाश शुरू की। उसके पास कोई विशेष योग्यता नहीं थी, लेकिन उसने छोटे-मोटे काम करने से भी परहेज नहीं किया। उसने घरों में साफ सफाई, बर्तन धोने और बच्चों की देखभाल का काम किया। हर दिन कठिन था, लेकिन उसकी बेटी की मुस्कान उसे हर मुश्किल को सहने की शक्ति देती थी। कुछ महीनों बाद सपना को एक एनजीओ के बारे में पता चला जो महिलाओं की मदद करता था। वहां उसने अपनी कहानी सुनाई और उनकी मदद से उसे एक सिलाई का कोर्स करने का मौका मिला। सपना ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया और सिलाई का काम अच्छे से सीख लिया। धीरे धीरे उसने अपने लिए एक छोटी सी सिलाई मशीन खरीदी और अपने काम को आगे बढ़ाया। सपना की मेहनत रंग लाई और उसकी सिलाई का काम चल पड़ा। उसने अपने पुराने कस्टमर्स के साथ साथ नए कस्टमर्स भी जोड़े। उसकी बनाई हुई कपड़े बाजार में पसंद किए जाने लगे। अब वह पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो गई थी। सपना ने निशा को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और उसकी पढ़ाई पर खास ध्यान दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी वही दर्द और संघर्ष झेले जो उसने झेला। निशा भी अपनी मां की मेहनत और संघर्ष को समझती थी और अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करती थी। समय बीतता गया और सपना की मेहनत और संघर्ष ने उसे एक सफल उद्यमी बना दिया। उसने एक छोटा सा बुटीक खोला, जहां उसके बनाए हुए कपड़े बिकने लगे। उसका नाम अब पूरे शहर में जाना जाने लगा और उसकी सफलता की कहानी प्रेरणा बन गई। सपना की मेहनत और संघर्ष ने उसे और उसकी बेटी को एक बेहतर जीवन दिया। निशा ने भी अपनी मां की तरह आत्मनिर्भर और सशक्त महिला बनने का संकल्प लिया। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने लगी। सपना की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती और अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। आज सपना एक खुशहाल और सम्मानित जीवन जी रही है और उसकी बेटी निशा उसकी सबसे बड़ी गर्व की वजह है। सपना का जीवन यह साबित करता है कि जब एक महिला अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह होती है, जिसमें एक नई शुरुआत और बेहतर भविष्य की संभावना होती है। पना का बुटीक धीरे धीरे शहर में मशहूर हो गया। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि और भी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। उसके बुटीक में कई ऐसी महिलाएं काम करती थीं जो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्षों से गुजरी थीं। सपना ने अपने अनुभवों का उपयोग कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। सपना का बुटीक अब एक सफल उद्यम बन चुका था। उसने अपने व्यवसाय का विस्तार किया और शहर के विभिन्न हिस्सों में अपनी शाखाएं खोलीं। उसका सपना था कि वह एक ब्रांड बनाए जो न सिर्फ कपड़ों की गुणवत्ता के लिए जाना जाए, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बने। निशा भी अपनी मां के साथ काम करने लगी। उसने व्यवसाय प्रबंधन की पढ़ाई की थी और अपने ज्ञान का उपयोग कर बुटीक को और भी उन्नत बनाया। निशा ने ऑनलाइन व्यापार शुरू किया और बुटीक के कपड़े अब देश भर में बिकने लगे। उसकी मां की तरह ही निशा ने भी अपने आत्मसम्मान और मेहनत से एक पहचान बनाई। एक दिन सपना को एक सम्मान समारोह में बुलाया गया, जहां उसे महिला उद्यमी पुरस्कार से नवाजा गया। उस समारोह में
सपना ने अपनी संघर्ष की कहानी साझा की और बताया कि कैसे आत्मसम्मान और मेहनत ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। उसकी कहानी ने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रेरित किया और उसकी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सपना ने अपने जीवन के हर कदम पर अपनी बेटी को यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसने निशा को सिखाया कि मेहनत और संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता और आत्मनिर्भर बनना ही सच्ची स्वतंत्रता है। समय के साथ सपना और निशा ने मिलकर एक चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे कई महिलाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान कर रही थीं। सपना की कहानी अब सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक आंदोलन बन गई थी। उसकी प्रेरणा से सैकड़ों महिलाएं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ रही थीं। सपना ने साबित कर दिया कि जब एक महिला अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है, तो वह न सिर्फ अपने जीवन को बदल सकती है, बल्कि समाज में भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस यात्रा में सपना ने यह भी सीखा कि समाज की सोच बदलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। उसने अपने अनुभवों का उपयोग कर यह संदेश फैलाया कि महिलाओं का सम्मान और उनका अधिकार समाज की प्रगति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सपना और निशा का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। वे दोनों मिलकर समाज की भलाई के लिए काम कर रही थी और अपने सपनों को साकार कर रही थीं। सपना की मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इस प्रकार सपना की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और एक बेहतर भविष्य की तलाश में है। सपना की संघर्ष और सफलता की कहानी ने समाज में एक नई लहर पैदा कर दी थी। उसके बुटीक और चैरिटी फाउंडेशन ने न केवल आर्थिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं को सशक्त किया, बल्कि समाज की सोच को भी बदलने में अहम भूमिका निभाई। सपना और निशा का रिश्ता भी समय के साथ और गहरा हो गया। निशा ने अपनी मां से धैर्य, साहस और आत्मसम्मान के मूल्य सीखे। उसने अपनी मां के अनुभवों से प्रेरित होकर सामाजिक कार्यों में भी भाग लेना शुरू किया। निशा ने कई युवाओं के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया, जहां वे अपनी मां की तरह आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के तरीके सीखते थे। एक दिन सपना को एक बड़े सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उसे प्रमुख वक्ता के रूप में बुलाया गया था। इस सम्मेलन में देश भर से प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। सपना ने अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने अपने आत्मसम्मान और मेहनत से अपने जीवन को बदल दिया। उसने बताया कि हर महिला के अंदर एक ताकत होती है, जिसे अगर सही दिशा मिले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। सपना के भाषण ने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रेरित किया। कई महिलाओं ने उसके पास आकर अपने अनुभव साझा किए और उससे मार्गदर्शन मांगा। सपना ने सबको यह संदेश दिया कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मेहनत से कोई भी सपने को साकार कर सकता है। सम्मेलन के बाद सपना को कई और कार्यक्रमों में बोलने का मौका मिला। उसने अपने अनुभवों और संघर्षों की कहानियां साझा करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने का काम जारी रखा। उसकी प्रेरणा से कई महिलाओं ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया और समाज में एक नई पहचान बनाई। सपना ने अपने बुटीक को भी और उन्नत किया। उसने नए डिजाइनों और फैशन ट्रेंड्स को अपनाया और अपने ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार कपड़े बनाए। उसका बुटीक अब एक ब्रांड बन चुका था और उसकी लोकप्रियता देश भर में फैल चुकी थी। निशा ने भी अपनी मां के साथ मिलकर बुटीक के व्यवसाय को और बढ़ाया। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर अपने बुटीक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। निशा ने अपनी मां के संघर्ष और सफलता से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी कई नई ऊंचाइयां हासिल कीं। समय के साथ सपना और निशा ने अपने फाउंडेशन को और विस्तार दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए। उन्होंने कई गांवों में सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प के प्रशिक्षण केंद्र खोले, जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहायता कर सकें। सपना की कहानी अब एक आंदोलन बन चुकी थी।
उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे समाज में एक नई पहचान दिलाई और उसने यह साबित कर दिया कि जब एक महिला अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो वह न सिर्फ अपने जीवन को बदल सकती है बल्कि समाज में भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। सपना का जीवन यह सिखाता है कि कठिनाइयां और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मेहनत से कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और एक बेहतर भविष्य की तलाश में है। सपना और निशा का जीवन अब स्थिर और संतोषजनक था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी संघर्ष की कहानी को भूलने नहीं दिया। सपना ने तय किया कि वह अपनी सफलता का उपयोग उन महिलाओं की मदद के लिए करेगी जो अभी भी संघर्ष कर रही थीं। सपना ने अपने फाउंडेशन का विस्तार किया और नई परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, बच्चों के लिए शिक्षा परियोजनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार शामिल था। उसने कई विशेषज्ञों को भी अपने साथ जोड़ा जो महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य सहायता और कानूनी सलाह प्रदान करते थे। फाउंडेशन ने महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त योजनाएं भी शुरू कीं, जिससे वे अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें। सपना ने देखा कि कई महिलाएं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गईं, उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और जीवन प्रदान करने में सक्षम हो गईं। इस प्रकार उसने एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार जब सपना और निशा ने एक ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया तो वहां की महिलाओं ने उन्हें अपने संघर्ष और सफलता की कहानियां सुनाईं। सपना ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी और उसका सपना साकार हो रहा था। यह जानकर उसे गर्व महसूस हुआ कि उसकी प्रेरणा ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई थी। सपना ने एक और बड़ी पहल की शुरुआत की। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां महिलाएं अपने बनाए हुए उत्पादों को बेच सकती थीं। इस प्लेटफॉर्म ने कई महिलाओं को एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया और उन्हें अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिला। यह पहल बहुत सफल रही और इससे कई महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ।